नमस्कार, मैं ओम प्रकाश टाक सिद्धि विनायक यूट्यूब स्टडी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम राजनीति विज्ञान के बारे में चर्चा कर रहे थे और मुझे ऐसी आशा और उम्मीद है कि आप इन सभी क्लासेस का घर पे बैठे आनंद ले रहे होंगे और अपनी जो स्टडी है वो व्यवस्थित रूप से जारी रख रहे होंगे। तो इसी के साथ हम कल की क्लास अगर किसी विद्यार्थियों ने नहीं देखी है, किसी विद्यार्थी ने, तो वो कल की क्लास देख लें, जिसमें हमने अरस्तु महोदय के बारे में चर्चा की थी, जिसके अंदर हमने पढ़ा था अरस्तु का न्याय संबंधी विचार। तो प्रिय विद्यार्थियों, कुछ उसका अंश वो रह गया था जो आज हम देखते हैं। तो कल हम लोगों ने अरस्तु के दो प्रकार के हमने न्याय पढ़े थे, जिसके अंदर एक था पूर्ण न्याय और एक था सामान्य न्याय और दूसरा था विशेष न्याय। जिसमें पूर्ण न्याय या सामान्य न्याय के अंदर मैंने आपको बताया भी एक पड़ोसी अपने दूसरे पड़ोसी के साथ जितना अच्छा व्यवहार करे वह पूर्ण न्याय या सामान्य न्याय है। वही विशेष न्याय की जब हमने बात की थी तो उसमें एक विशेष सद्गुण जैसे भलाई है, सच बोलना है, ये अच्छे जो सद्गुण है, एक विशेष सद्गुण, और विशेष सद्गुण को व्यवहार में लेकर के आना ये क्या कहलाता है? विशेष न्याय कहलाता है। अरस्तु का जो विशेष न्याय है इसको हमने दो भागों में कल बांटा था, जिसमें एक था वितरणात्मक न्याय और दूसरा था प्रतिवर्ती न्याय या सुधारात्मक न्याय या फिर इसे संशोधात्मक न्याय कहते हैं। तो आज हम देखते हैं अरस्तु का विशेष न्याय, जो अरस्तु ने अपने न्याय को दो भागों में बांटा था, जिसके अंदर दूसरा जो भाग है उसे कहा विशेष न्याय। और विशेष न्याय को आगे फिर दो भागों में बांटा गया था। कौन कौन से थे वो दो भाग? जो दो भाग है उसके अंदर एक तो था वितरणात्मक न्याय और जो दूसरा था उसको हमने लिखा था प्रतिवर्ती या सुधारात्मक, या फिर हम यूं कहें संशोधनात्मक न्याय। ये हमने दो भाग बनाए थे अरस्तु के विशेष न्याय के, यानी अरस्तु ने विशेष न्याय को कितने भागों में बांटा है? दो भागों में बांटा है। बात आती है अरस्तु का जो वितरणात्मक न्याय है वो किस प्रकार का है। तो वितरणात्मक न्याय का जो संबंध है वो धन व उत्पादन तथा शक्ति के साधनों के वितरण से है। इसका संबंध किससे है? धन, उत्पादन तथा शक्ति के साधनों के वितरण से। अर्थात वितरणात्मक न्याय का अर्थ यह है कि धन, उत्पादन तथा शक्ति के साधनों के वितरण से है। भी धन का वितरण किस प्रकार से हो, उत्पादन का वितरण किस प्रकार से हो, शक्ति का वितरण किस प्रकार से हो, इस प्रकार से वितरण पे है। अब ये जो धन है, उत्पादन है, शक्ति है, ये वितरण जैसे कोई व्यक्ति है तो उसके, जैसे हम किसी सेवा में जाते हैं तो जैसे सम्मान है, एग्जाम्पल के लिए जैसे पद है, जैसे प्रतिष्ठा है, इन सब का वितरण कैसे हो। कहने का मतलब जैसे पद है वो उसकी योग्यता के अनुसार होना चाहिए, प्रतिष्ठा है, उसका सम्मान है, वो उसके योग्यता कर्म के अनुसार होना चाहिए। तो ये जो धन है, उत्पादन है, शक्ति है, इन साधनों का वितरण से है, इन संसाधनों के वितरण से, प्लस जैसे कि हमने पढ़ा
भी राजनीति विज्ञान के अंदर भी व्यक्ति को सम्मान है, उसका पद है, उसकी प्रतिष्ठा है, उसका एक कर्म होना चाहिए, उसका एक वितरण होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा भी, जैसे फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है, जैसे प्रिंसिपल की पोस्ट होती है। तो इस प्रकार से जो पद है, सम्मान है, प्रतिष्ठा है, इनका क्या हो, वितरण हो। उसके बाद में ये जो वितरण है वो किसके आधार पर होगा? ये जो वितरण है वो रेखा गणित के आधार पर होगा। वितरण किसके आधार पर होगा? रेखा गणित के आधार पर, रेखा गणित के आधार पर, अनुपातीय आधार पर इसका क्या हो, वितरण हो। जैसे सभी को बराबर नहीं बल्कि योग्यता और क्षमता अनुसार न्याय का वितरण होना चाहिए। किस प्रकार से? जैसे सभी को क्षमता व योग्यता के अनुसार न्याय प्रदान हो। इसमें मैं आपको समझाना चाहूंगा, सभी को उसकी क्षमता व उसकी योग्यता के अनुसार है वो न्याय प्रदान होना चाहिए। जैसे कोई एक व्यक्ति है, उसको उसकी काम करने की क्षमता है, अधिक ज्यादा है, तो उसको ज्यादा मिलना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की काम करने की क्षमता कम है तो उसको कम मिलना चाहिए। इसी प्रकार समान पद प्रतिष्ठा में किसी की योग्यता ज्यादा है तो उसको पद है वो ऊंचा मिलना चाहिए, और किसी के पास योग्यता कम है तो उसको पद है वो नीचा मिलना चाहिए। यानी जब क्षमता के अनुसार उसको कार्य मिलेगा, क्षमता के अनुसार ही उसको वेतन मिलेगा, योग्यता के अनुसार उसको पद मिलेगा, योग्यता के अनुसार उसको वेतन मिलेगा। जब सभी व्यक्तियों को उनकी अपनी अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार जब कोई पद है, प्रतिष्ठा है, धन है, उत्पादन है, शक्ति है, सत्ता है, इन सब का उनकी क्षमता और योग्यता के अनुसार जब उनको वितरण हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? वितरणात्मक न्याय कहलाता है। जैसे ये कहा गया भी जो व्यक्ति जितनी अच्छी राज्य की सेवा करे, जैसे एग्जाम्पल के लिए अरस्तु ने कहा जो व्यक्ति जितनी अच्छी राज्य की सेवा करे, जो व्यक्ति जितनी अच्छी राज्य की सेवा करता है, राज्य में काम करता है, तो उसको पद है, प्रतिष्ठा है, वेतन है, उतना ही अच्छा मिलना चाहिए। जितना व्यक्ति सद्गुणी होगा, यूं भी कह सकता हूं मैं, जैसे भी जो व्यक्ति जितना सद्गुणी हो उतना ही क्या होना चाहिए? उसको वितरण होना चाहिए। उतना ही उसको क्या होना चाहिए? वितरण होना चाहिए। अर्थात जो व्यक्ति जितनी अच्छी राज्य की सेवा करता है उसको उतना ही अच्छा पद देना चाहिए, उतनी ही अच्छी उसकी प्रतिष्ठा होनी चाहिए। कोई व्यक्ति अगर कम राज्य की सेवा करता है तो उसको वितरण भी कम होना चाहिए, और ज्यादा करता है तो ज्यादा होना चाहिए। शायद उम्मीद है भी जैसे मैंने आपको बताया ये समझ में आ गया होगा। हाँ, इसके साथ आपको एक चीज और देखने की जरूरत है। ये जो समान पद प्रतिष्ठा, धन, उत्पादन शक्ति है, क्षमता और योग्यता के अनुसार है, वो वितरण करेगा कौन? कौन करेगा? तो सीधी सी बात ये है, ये जो वितरण होगा, अरस्तु कहता है भी ये जो वितरण है वो विधायिका के द्वारा किया जाए। किसके द्वारा किया जाए? विधायिका द्वारा वितरण होना चाहिए। किसके द्वारा होना चाहिए? विधायिका के द्वारा वितरण होना चाहिए, जिससे अगर विधायिका है वो कानून बना करके अगर वितरण करेगी, कानून बनाकर अगर वितरण करेगी तो किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं होगा। क्योंकि अगर विधायिका नहीं होगी, किसी को वितरण है वो कानून बना करके नहीं किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है किसी को कम मिल जाएगा, ज्यादा मिलना है उसको कम मिल जाएगा, कम मिलना है उसको ज्यादा मिल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में न्याय प्राप्त नहीं होगा।
अरस्तु ने कहा भी जो ये उत्पादन शक्ति है, धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, क्षमता के अनुसार वितरण है, योग्यता के अनुसार वितरण है, ये सारा का सारा वितरण है वो विधायिका के द्वारा किया जाए। और विधायिका कैसे करे उसका वितरण? कानून बना करके करे। ये अरस्तु का क्या है? वितरणात्मक न्याय है। तो ये रेखा गणित के आधार पर चलता है। कैसे आधार पर चलता है? रेखा गणित के आधार पर चलता है। जो अरस्तु का वितरणात्मक न्याय है, विशेष न्याय को इसने कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में बांटा था। हमने वितरणात्मक न्याय पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे प्रतिवर्ती या सुधारात्मक या संशोधनात्मक न्याय। यह न्याय किससे संबंधित है? इस न्याय का जो संबंध है किससे है? जैसे कोई व्यक्ति क्या करे? कोई अपराध करे। क्या करे? कोई व्यक्ति क्या करता है? अपराध करता है। तो इस अपराधी को दंड दिए जाने से इसका संबंधित है। यानी अपराध करने पर अपराधी व्यक्ति को दंड दिए जाने से संबंधित है। तो ये आप समझ गए होंगे भी प्रतिवर्ती या सुधारात्मक या संशोधनात्मक न्याय का मतलब यही है। अरस्तु के द्वारा ये बताया गया भी कोई व्यक्ति है वो क्या करता है? अपराध करता है। तो उस अपराधी व्यक्ति को क्या दिया जाए? दंड दिया जाए, जिससे क्या हो? उसमें कुछ सुधार हो, वो व्यक्ति आगे ऐसा न करे। अब जब व्यक्ति को कोई अपराध किसी व्यक्ति ने कर दिया, उस अपराधी व्यक्ति को दंड दे दिया। यह दंड भी किस प्रकार से दिया जाएगा? दंड भी जो उसने अपराध किया है उसी अपराध के अनुपात पर दिया जाएगा। यह नहीं है भी एक अपराध कर दिया और उसी अपराध के लिए उसे बार बार सजा दी जाए, ऐसा भी कोई प्रावधान नहीं है। ये जो कार्य है ये कौन करेगी? ये कार्य है सिर्फ न्यायपालिका का। दंड देना या सुधारात्मक न्याय को लागू करना ये काम किसका है? न्यायपालिका का है। और ये किस आधार पर न्याय प्रदान करेगी? दंड प्रदान करेगी। तो ये जो प्रतिवर्ती या सुधारात्मक जो न्याय है इसका जो वितरण है वो अंक गणित के आधार पर होगा। अंक गणित के आधार पर इसका क्या होगा? वितरण होगा। बात यह रहती है भी अरस्तु के प्रतिवर्ती या सुधारात्मक या संशोधनात्मक न्याय का संबंध किससे है? तो अपराधी को दंड दिए जाने से है। इसके बाद में सुधारात्मक न्याय का वितरण कौन करेगी? तो कौन करेगी? न्यायपालिका करेगी। और किस आधार पर करेगी? अंक गणित के आधार पर करेगी। इधर वितरणात्मक न्याय है, इसका वितरण कौन करेगी? विधायिका करेगी। और कैसे करेगी? कानून बना करके करेगी। और किस आधार पर? क्षमता और योग्यता के आधार पर। इस प्रकार से हमने वितरणात्मक और प्रतिवर्ती सुधारात्मक न्याय के अंदर ये चीज हमने पढ़ी। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम इसके आगे और चर्चा करते हैं। हाँ, तो आगे हम देखते हैं ये जो हमने प्रतिवर्ती या सुधारात्मक न्याय जो हमने पढ़ा है, इस प्रतिवर्ती या सुधारात्मक या संशोधनात्मक न्याय को आगे हम फिर कितने भागों में बांटेंगे? 2 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। ये 2 भाग कौन कौन से होंगे? तो इसके जब हम 2 भाग करेंगे तो ये 2 भाग कहलाएंगे। एक तो होता है ऐच्छिक सुधारात्मक न्याय और एक होता है अनैच्छिक सुधारात्मक न्याय। यानी इस न्याय को भी आगे हम कितने भागों में बांट करके पढ़ेंगे? इस न्याय को भी अपने 2 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। तो मैं यहां से लिख देता हूं, जैसे यहां लिख दिया सुधारात्मक न्याय। इसको हम
आगे कितने भागों में बांट रहे हैं? अरस्तु ने इसे 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 2 भागों में, जिसमें एक तो है ऐच्छिक सुधारात्मक न्याय, ऐच्छिक सुधारात्मक न्याय, और दूसरा है, इसे बोलेंगे अनैच्छिक सुधारात्मक न्याय। ये फिर हमने कितने भागों में बांट लिया? इसको 2 भागों में बांट लिया, ऐच्छिक न्याय और अनैच्छिक न्याय। ऐच्छिक न्याय क्या होता है? जो ऐच्छिक न्याय है, ये मतलब जैसे कोई संधि है, कोई समझौता है, जब उसको तोड़ने पर कोई दंड दिया जाता है। जैसे कोई 2 पक्ष है, आपस में लड़ रहे हैं, या कोई 2 राज्य हैं, या कोई भी 2 पक्ष हों, वो आपस में लड़ रहे हैं, और उनके बीच में क्या हो जाता है? कोई संधि हो गई या समझौता हो गया, जिसके तहत वो दोनों क्या करेंगे? काम करेंगे। अगर उन दोनों में से कोई भी पक्ष जो है वो क्या करे? उस संधि को, उस समझौते को कुछ समय के बाद क्या कर दे? तोड़ दे। तो उस स्थिति के अंदर जिसने संधि समझौते का उल्लंघन किया है, उसको जो दंड दिया जाता है वह कहलाता है ऐच्छिक सुधारात्मक न्याय। जिससे उल्लंघन नहीं करने वाले को क्या मिलता है? न्याय मिलता है। तो वो कहलाता है कौन सा? ऐच्छिक न्याय। और अनैच्छिक न्याय क्या होता है? अनैच्छिक न्याय होता है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्या करे? नुकसान पहुंचाए। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्या करे? नुकसान पहुंचाए। ये तो क्या होगा? जैसे कोई राज्य है या कोई संस्था है, वो क्या करती है? संधि समझौतों का क्या करती है? उल्लंघन करती है। और इधर वाले में क्या होते हैं? 2 व्यक्ति होते हैं, अधिक व्यक्ति भी हो सकते हैं। तो इसमें क्या होता है? एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को क्या पहुंचाता है? नुकसान पहुंचाता है, तो उस समय जो दंड दिया जाता है उसे बोलते हैं अनैच्छिक सुधारात्मक न्याय। तो मैं यूं कहूं भी, संधि या समझौते का उल्लंघन करने पर दिया जाने वाला दंड कौन सा न्याय कहलाएगा? ऐच्छिक सुधारात्मक न्याय कहलाएगा। इसी प्रकार से अनैच्छिक न्याय में क्या होगा? 2 या यूं कहें किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने पर दिया जाने वाला दंड। देखो, दोनों में ही क्या दिया जाता है? दंड दिया जाता है। इसमें व्यक्ति को दंड दिया जाता है, इसमें संधि या समझौते का उल्लंघन करने वाली संस्था को क्या दिया जाता है? दंड दिया जाता है। और ये क्या है? दंड है वो समान अपराध पर समान दंड की व्यवस्था है। ये नहीं है एक व्यक्ति ने अपराध किया, जैसे चोरी करने का एक व्यक्ति अपराध करता है तो उसको 2 साल की सजा मिल गई, दूसरे व्यक्ति ने वही चोरी की और उसको 4 साल की सजा मिल गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें क्या होता है? समान अगर अपराध किया है तो समान ही क्या है? दंड का प्रावधान किया गया है। ठीक है। तो जब समान अपराध के लिए समान दंड दिया जाता है तो उसे संशोधनात्मक न्याय कहते हैं। तो अब मैं दोनों के लिए ये कहूं भी, समान अपराध के लिए समान दंड देना ही संशोधनात्मक न्याय कहलाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने ये पढ़ा। नेक्स्ट जो हम है वो अगली क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।